सभी छात्रों को नमस्कार। आज का हमारा ये एपिसोड हिंदी साहित्य एमए पूर्वार्ध का जो तृतीय प्रश्न पत्र है मध्यकालीन काव्य से संबंधित है। इसमें आज हम विनय पत्रिका के पदों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि विनय पत्रिका तुलसी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है और भक्ति के संदर्भ में उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर वास्तव में देखा जाए तो रामचरितमानस के साथ साथ तुलसी की सारी जो कला है वो हमें विनय पत्रिका में देखने को मिलती है। विनय पत्रिका उनका किस प्रकार से भक्ति का ग्रंथ है, आचार्य वियोगी हरि ने उसको भक्ति रस का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको उनका एक सबसे महत्वपूर्ण पद जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी विनय पत्रिका का जो उत्तरार्ध भाग है वो अपने पाठ्यक्रम में लगाया हुआ है। उसके जो पद हैं उन पदों में से कुछ व्याख्या हमारे प्रश्न पत्र में पूछी जाती है। तो ये जो मैं पद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, देखिए आप, ये कई बार परीक्षाओं के अंतर्गत प्रश्न इसके बारे में इसकी व्याख्या जो पूछी गई है। तो सबसे पहले उनका पद पढ़ के मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए आप, कली नाम काम तरु राम को, कली नाम काम तरु राम को, दल निहार दारिद्र दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को, नाम लेत दाइनो होत मन, बाम विधाता बाम को, कहत मुनीस महेश महातम उल्टे सुदे नाम को। कितनी अच्छी बात कही है तुलसी ने। देखिए आप, शुरू की 4 पंक्तियां आई हैं और भी पद इसके बाद में आई है। क्या कह रहा है कवि कि कली नाम काम तरु राम, यानी ये जो पद है इस पद के अंतर्गत तुलसीदास जी ने कलयुग के अंतर्गत राम के नाम की जो महत्ता है उसका प्रतिपादन किया है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से तुलसी ने विनय पत्रिका में वास्तव में अपनी भक्ति भावनाओं को बहुत गहराई से व्यक्त किया है। राम नाम की जो आस्था है उनकी, राम के प्रति जो उनका विश्वास है वो पूरी तरह हमें विनय पत्रिका के अंतर्गत देखने को मिलता है। देखिए रामचरितमानस भी उनका भक्ति ग्रंथ है, ये बात ठीक है, लेकिन रामचरितमानस एक कथा के रूप में चलती है। लेकिन विनय पत्रिका की जो स्थिति है पूरी तरह हर पद में उनकी भक्ति, उनका निवेदन, उनकी स्तुतियां जो है हमें पूरी तरह देखने को मिलती हैं। तो यहाँ देखिए कलयुग की क्या स्थितियां थी, किस प्रकार की परिस्थितियां थी और उनमें किस प्रकार से राम का जो नाम है उसका क्या प्रभाव होता है, उन सारी चीजों के बारे में तुलसी यहाँ पे चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं देखिए आप, इसका जो प्रसंग है वो यही है कि आज कलयुग की जो परिस्थितियां उन्होंने मानी है, किस प्रकार से हमारे समाज में पापाचार बढ़ रहा है, अनाचार बढ़ रहा है, दुराचार बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य का मन भी सदैव इन्हीं भावनाओं में भटकता रहता है। तो तुलसी कहते हैं कि किस प्रकार से यदि हम राम का नाम लेंगे, ईश्वर का स्मरण करेंगे, तो हम इन सारी चीजों से किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं, किस प्रकार से संसार का जो माया मोह है, इस संसार के माया मोह से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, किस प्रकार से अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। इसके बहुत सारे नियम कानून आदि योग शास्त्र आदि में बताए गए हैं। किंतु तुलसी का यह मानना है कि सारी चीजें एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा कठिन होती है, क्लिष्ट होती है। तो केवल कलयुग में हम किस प्रकार से राम के नाम का सहारा लेकर, राम के नाम का आसरा लेकर अपनी इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में देखिए क्या कहता है कवि रचनाकार कि कली नाम काम तरु को, काम तरु का पर्यायवाची है ये, कल्प वृक्ष पर्यायवाची। देखिए आप, कल्प वृक्ष के बारे में हमारी जन मान्यता है कि भाई कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है जो मनुष्य की सारी इच्छाओं को पूरी करने वाला होता है। तो क्या कहता है रचनाकार कवि कि कली नाम, यानी कलयुग के अंदर ये जो हमारा बुरा समय चल रहा है, इस बुरे समय के अंतर्गत नाम काम तरु राम को, यानी राम का जो नाम है वो कल्प वृक्ष के समान है। अर्थात कलयुग में यदि आप पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको किसी प्रकार के दूसरे प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इस कलयुग के अंदर राम का जो नाम है वो कल्प वृक्ष के समान है, यानी कि वो क्या करेगा, आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा, आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। दल निहार, दल दुष्टों के समूह अर्थात राक्षसों के समूह, पापियों के समूह, आपके शत्रु जो हैं उन शत्रुओं के समूह जितने भी हैं। तो दल निहार दारिद्र दुकाल, आपकी दरिद्रता है, आपके दुख हैं, आपका दुकाल यानी कि बुरा समय है, आपके दुख हैं, उन सबको क्या करेंगे, प्रभु श्री राम का नाम नष्ट कर देगा। यदि आप राम का स्मरण करेंगे तो आपका बुरा समय, आपके दुख, आपकी दरिद्रता, आपके शत्रु, आपकी विपरीत परिस्थितियां जो भी कुछ होंगी सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। दोष, ऐसे जो दोष हैं, ऐसे जो पाप हैं, घोर घन घाम को, यानी कि इनको किस प्रकार से प्रभु श्री राम का नाम नष्ट कर देगा। जैसे भयंकर गर्मी होती है, घाम यानी कि गर्मी, घोर माने भारी, भयंकर भारी गर्मी की तपन जिस प्रकार से व्यक्ति को परेशान करती है, और उसमें शीतल बादल, काले बादल, घाम यानी कि घन,
है ना, तो घन काले बादल किस प्रकार से आकर के शांति प्रदान कर देते हैं, भयंकर गर्मी से आपको निजात दिला देते हैं, उसी प्रकार से कलयुग के बड़े बड़े जो पाप हैं, इन बड़े बड़े पापों के मध्य जब आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो प्रभु श्री राम का नाम कल वृक्ष की भांति आपकी सहायता करता है, काले बादलों की भांति आपकी सहायता करता है और आपको संसार के पापों की जो गर्मी है उससे पूरी तरह छुटकारा दिलाने की सामर्थ्य रखता है। तो प्रभु श्री राम का जो नाम है उसका कोई मुकाबला नहीं है। राम का स्मरण ही इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या कहता है कवि आगे, नाम लेते दाइनो होत मन। नाम लेते ही क्या होता है, अगर विधाता, देखिए विधाता कहते हैं ब्रह्मा जी को, ठीक है ना, अगर मान लो ब्रह्मा जो सृष्टि के रचनाकार हैं, अगर ब्रह्मा भी आपसे रूठे हुए, ब्रह्मा का मन भी मान लीजिए आपके विपरीत है, ब्रह्मा को अपन भाग्य का लेखन करने वाला भी मानते हैं कि यदि ब्रह्मा जी ने मान लीजिए नाराज होकर के आपका भाग्य भी उल्टा लिख दिया या आपका भाग्य उल्टा लिखने की सोच रहे हैं, और अगर आप राम का नाम लेते हैं तो ब्रह्मा जी का जो मन है, विधाता का जो मन है, जो आपसे उल्टा हो चुका है, वो भी आपके प्रति क्या होगा, दाहिना हो जाएगा, सुलटा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। यानी विधाता की जो विपरीत दृष्टि है, अर्थात विधाता का जो क्रोध है, वो भी क्या होगा, आपके ऊपर प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। नाम लेत दाइनो होत मन। नाम लेते हैं, किसका नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, दाइनो होत मन, दाहिना हो जाता है मन भी, किसका, वाम विधाता, वाम को विधाता यानी कि ब्रह्मा जी का अगर मन उल्टा आपके प्रति है, ब्रह्मा जी भी आपसे नाराज हैं, और अगर आप राम की भक्ति करते हैं, राम का स्मरण करते हैं, तो वो भी आपके प्रति प्रसन्न होंगे और आपके भाग्य के उल्टे लेख को वो या आपकी जो विपरीत परिस्थितियां हैं उन विपरीत परिस्थितियों को आपके अनुकूल करने का पूरा प्रयास कर देंगे। यानी ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। कहत मुनीश, बड़े बड़े मुनि श्री राम का गुणगान करते रहे। मुनीश, मुनियों के स्वामी, सबसे बड़े मुनि कौन थे, वाल्मीकि जी थे। कहत मुनीश महेश, शिव जी ने भी राम का गुणगान किया है। महात्म, उनके महत्व को उन्होंने बताया है। उल्टे सूदे नाम को, यानी राम के नाम का जो महत्व है ना, वो तो उल्टा सुल्टा कैसे भी लिया जाए, आप उल्टा लें चाहे सीधे लें। देखिए वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि जी क्या थे, डाकू थे, ऐसा माना जाता है प्रारंभ में। और संत का समूह जब उनको जंगल के अंदर मिला और वाल्मीकि ने उनको लूटने का प्रयास किया, तो संतों के साधुओं के समूह ने उनको कहा कि भाई तू राम का नाम जप, इन बातों में कुछ नहीं धरा। तो वाल्मीकि ठहरे, उन्होंने क्या किया, नहीं मैं राम नहीं जपूंगा, मैं तुमसे उल्टा चलूंगा। उन्होंने राम के नाम को क्या किया, उल्टा करके जपना चालू किया। क्यों, क्योंकि मैं साधुओं के मार्ग पर नहीं चलूंगा, मैं उल्टे मार्ग पर चलूंगा, मैं तो दुराचार के मार्ग पर चलूंगा। और राम की जगह उन्होंने उल्टा मरा 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 बोलना प्रारंभ किया। तो मुनीष वाल्मीकि जी ने जब उल्टा नाम जपा प्रभु श्री राम का, तो भी वे क्या हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए, इतने बड़े ऋषि हो गए। यानी कि उन प्रभु के उल्टे नाम ने भी इतना जो है मतलब क्या कर दिया, चमत्कार कर दिया। और इधर शिव जी ने क्या किया, राम के नाम के महत्व को बताया। शिव जी ने राम के नाम की सत्य कथाओं का वर्णन किया। उन्होंने सीधा सीधा नाम लिया, तो देखिए कितने महान हो गए, वो महत्वपूर्ण हो गए। विष को भी उन्होंने पी लिया, अर्थात जहर को भी वो पचा गए। तो कहने का मतलब ये सब राम नाम की महत्ता का ही प्रताप था। कि कहा तो मुनीष महेश महात्म, कि मुनीष यानी कि वाल्मीकि जी ने जब उल्टा नाम जपा, तो भी वे एक जो है दुराचारी और दुष्ट लुटेरे से क्या हो गए, बहुत बड़े ऋषि बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए। उनका सारे ऋषियों में सर्वोच्च स्थान हो गया। और उधर शिवजी ने जब उनके सीधे नाम की महिमा गाई, तो वो इतने खतरनाक विष को भी पीने में सक्षम हो गए और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो कहने का मतलब ये सारी की सारी जो चीजें हैं राम नाम के महत्ता से परिपूर्ण होती है। तो कहने का मतलब ये कि तुलसी ये कहना चाहते हैं कि भाई राम का नाम अगर हम लेंगे तो हमें जीवन में पूरी तरह सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। आगे कहते हैं रचनाकार, कवि कहता है कि भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को, तुलसी जग जानियत नामते सोचन पूछ मुकाम को। क्या कहते हैं तुलसी, कि भलो लोक परलोक सब उसका भला हो जाएगा। यह लोक भी, यह संसार भी और परलोक भी, पृथ्वी आकाश पाताल स्वर्ग नरक जितनी भी भावनाएं, वो सारी की सारी भावनाएं राम का नाम लेते हैं क्या होंगी, तत्पर हो जाएंगी। और व्यक्ति का जो जीवन का उद्धार है वो पूरी तरह हो जाएगा। तासु जाके बल, तासु मानी उसके जिसके मन में क्या नाम है, राम के नाम का विश्वास है। ललित यानी सुंदर, ललित ललाम सुंदर, जिसके मन में राम नाम के प्रति सुंदर विश्वास है, जो राम नाम, जो सुंदर राम नाम है उसके प्रति अपना अटल विश्वास रखता है, राम नाम का जो स्मरण करता रहता है, उसका लोक परलोक सब में क्या होगा, भला होगा, उसका कहीं भी बुरा नहीं हो सकता। अर्थात उसे जीवन के सारे लक्ष्यों की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। तुलसी जग जानियत नाम थे, तुलसी कहते हैं सारा संसार इस बात को जानता है,
सारी दुनिया इस बात को जानती है कि नाम का जो महत्व है वो अमिट है। सोच न कूच मुकाम को, फिर तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सोच करने की आवश्यकता नहीं है, और जन्म मरण सभी से क्या होगा, हमारा जो छुटकारा हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो राम नाम है, ये राम नाम इस प्रकार का प्रभावी है कि इससे तो व्यक्ति के लोक और परलोक दोनों ही बन जाते हैं। इसीलिए तुलसी अपने मन को कहते हैं कि हे मेरे मन, तू इस संसार के सारे माया, मोह, विषय वासना, आकर्षण आदि को छोड़ करके तो ईश्वर का नाम ले, अर्थात केवल राम के नाम में तू लीन हो जा। तो कुल मिला के बात यह कि इस पद के अंदर तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति की जो भावना है वो राम के प्रति किस प्रकार से व्यक्त की है, उसका उन्होंने जो है महत्व यहाँ पर प्रकट किया है। देखिए, तुलसी ये बताना चाहते हैं कि कलयुग में केवल राम नाम ही जो है हमें मोक्ष प्रदान कर सकता है। राम नाम के आधार पर ही हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की कई प्रकार की जो बातें हैं वो हमें और भी उनकी रचनाओं के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो आज का ये जो पद है उनका, तुलसी का, कुल मिला के कलयुग के अंतर्गत किस प्रकार से राम नाम का महत्व है उसको बताने का प्रयास किए, और उसी को हमें स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगले एपिसोड में हम दूसरे पद के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।